हेलो एवरीवन, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वाचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो आप सीखने वाले सीखेंगे काटने की अलग अलग टाइप्स के बारे में। यस ऑफ कोर्स, आपको काटने को लेकर इंग्लिश में बहुत से वर्ड आते होंगे, बट आपको क्या पता है इन वर्ड्स को किस कंडीशन में किस तरीके से यूज करना है। अगर आपको भी नहीं पता है काटने की टाइप्स के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपका क्लियर हो जाएगा ये डाउट कि काटना किस कंडीशन में किस वर्ड के साथ आपको यूज करना है। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। शुरू करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले बात उस काटने की करने वाला जो आपको बहुत अच्छे से आता है, दैट इज कट। यस, कट, काटना। जब भी आप धारदार चीज से, मतलब एक तेज धार चीज से कुछ काटते हैं टुकड़ों में, सो वो कट होता है। आपने बहुत ही कॉमन सुना होगा पेड़ के काटने के बारे में, कट यूज किया जाता है। सो कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि कोई धारदार चीज है, मतलब तेज धार चीज है, उससे काटना और वो भी टुकड़ों में कैसे। पहला एग्जांपल हो सकता है, वेयर डू यू गेट योर हेयर कट, मीन्स आपने बाल कहाँ कटवाते हैं। तो यहाँ काटने की बात हो गई। आपने देखा होगा जो सीजर्स है वो तेज धार होती है। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं, वुड कटर इज कटिंग द ट्री। यस ऑफ कोर्स, लकड़हारा क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है। ये तो आपने एक बहुत अच्छी पोइम भी सुनी होगी। यस, आती थी एलकेजी या यूकेजी में। और नेक्स्ट है हमारा काटना, चॉप। चॉप भी तेज धार से ही काटा जाएगा, बट जब चॉप आप यूज करेंगे तो आप बताना चाहते हैं किसी चीज को बराबर बराबर हिस्सों में काटना होता है आपका चॉप। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है, चॉप द पोटैटो विद अ शार्प नाइफ, है ना। तेज धार चाकू के साथ क्या करो, इस आलू को काट दो। अब आलू को काटोगे तो बराबर बराबर हिस्सों में ही काटोगे आप, इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है, डोंट चॉप ओक्राज लाइक दिस। इस तरीके से भिंडी मत काटिए। मान लीजिए कोई काट रहा है तो कोई बड़ी कोई छोटी ऐसे करके काटा, बहुत बड़ी बड़ी काट रहा है, सो इस तरीके से मत काटिए। सो उस कंडीशन में आप यूज कर रहे हैं। हाँ, ओकरा, ओकरा होता है भिंडी। यस, आपने आज तक लेडी फिंगर सीखा है या फिर आपने सिखाया भी होगा या सुना भी होगा या आप यूज भी करते हो। सो हो सकता है कभी ना कभी आपका मजाक बनाया, जब आप बोलोगे हम चॉपिंग लेडी फिंगर, सो बोलेगे औरत की उंगली क्यों काट रहे हो। सो ऐसी कंडीशन में, उस कंडीशन से बचने के लिए कि कोई आपकी खिंचाई ना करे, आप ओकरा यूज कीजिए, क्योंकि ओकरा भिंडी होती है। लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, आई हैव टेरी आई व्हेन आई चॉप अनियंस। जब मैं प्याज काटता हूं तो जो मेरी आंखें हैं वो उनमें आंसू आ जाते हैं, वो आंसू से भर जाती है। और ये ऐसा होता भी है अगर प्याज तेज है। यस, सो मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आप च्युइंगम चबाते हुए अनियंस काटते हैं तो इतना ज्यादा असर होता नहीं है, आंसू आते नहीं है। प्रैक्टिकल मैंने नहीं किया, आप करके देखना, अगर फायदेमंद हो तो मुझे भी जरूर बताना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा मो। मो का मतलब भी काटना होता है, बट घास को। तो जब भी घास को काटने की बात होती है, मो का यूज होता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है, ही हैज टू मो द लॉन ट्वाइस अ वीक। उसको सप्ताह में 2 बार घास को काटना पड़ता है ताकि वो बड़ी ना हो और उसमें जहरीले जीव ना हो जो नुकसान पहुंचा सके। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे, माई जॉब वॉज टू मो द ग्रास। जो मेरी जॉब थी वो घास काटना थी, कोई माली बता रहा है किसी को। या लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इट टुक मी 2 hours टू मो द लॉन। 2 घंटे लगे इस लॉन को एक जैसा, मतलब इसकी घास काटने के लिए। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइट। और बाइट का यूज हम तब करते हैं जब हम दांत से कोई चीज काटने की बात करें। कैसे, बहुत बार कोई कुत्ते रखते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आपका कुत्ता काटता है, तो बात करेंगे डज योर डॉग बाइट। सो पता लग जाए तो अच्छा है, सावधान रहेंगे तो बचे रहेंगे। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे, आई कैन नॉट ईट अनदर बाइट। मैं दूसरा बाइट नहीं ले सकता, मतलब वो भी काटने की बात है, मतलब दूसरा टुकड़ा वो नहीं ले सकता। नेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है, एवरी डॉग इज अलाउड हिज फर्स्ट बाइट। मतलब पहली बार कुत्ता काटे वो माफ होता है, उसको अलाउ होता है। पता नहीं ऐसा है या नहीं है, बट बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि पहली बाइट कुत्ते की, मतलब अगर वो कुत्ता काट ले पहली बार तो उसको माफ किया जा सकता है, बट दूसरी बार पता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। हो सकता है पहली बार भी ना हो, तो बताना आप जरूर। अगर आपके यहाँ सराउंडिंग कुत्ते ने किसी काटा है और उसके बाद उन्होंने माफ किया नहीं किया, जरूर बताएंगे। नेक्स्ट अगर काटने की बात करें, वो यहाँ पे रहेगा रिप। रिप भी काटना ही होता है, बट यहाँ जब रिप की बात करेंगे तो किसी फसल के काटने की बात करेंगे, या फिर हो सकता है किसी ने कुछ किया है उसका वो भोग रहा है, मीन्स उसका, जैसे मान लीजिए किसी ने बुरा किया तो उसके साथ बुरा हो रहा है, तो फल भोगना भी काटना होता है रिप। या फिर मैं बात करूं, किसी को किसी की मेहनत का फल मिला है, उसका उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, तो वो भी कहीं ना कहीं रिप ही होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है, इट इज नॉट इजी टू रिप द हार्वेस्ट। इतना आसान नहीं है फसल काटना।
टीवी में देखना, मोबाइल में देखना बड़ा इजी लगता है, पर जब धूप में बैठ के कटाई की जाती है बड़ा मुश्किल रहता है। लाइक गेहूं की अगर कटाई की बात करें। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे डोंट लेट अदर्स रिप द बेनिफिट्स ऑफ योर रिसर्च। आपके रिसर्च के जो बेनिफिट हो दूसरों को मत लेने दीजिए। क्यों? आप कर रहे हैं मेहनत तो फल आपको ही मिलना चाहिए, आपको ही उसका फायदा होना चाहिए। इस तरीके से हो सकता है। या फिर मैं लास्ट एग्जाम्पल की बात करूं, एज यू सो शैल यू रीप। यस, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। एज यू सो शैल यू रीप, इस तरीके से। और नेक्स्ट काटने की अगर हम बात करें वो है सौ भी काटना होता है SAW, काटना। बट जब इस काटने की बात करेंगे तो हम किसी लकड़ी के काटने की अगर हम बात करें उसके लिए यूज करेंगे, या फिर कोई मेटल है, मटेरियल है, उसको काटने के लिए हम स का यूज करेंगे। तो 100 का एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल हो सकता है दे सोड द डोर इन हाफ। उन्होंने क्या किया? डोर को आधे में काट दिया, इस तरीके से। या नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे ही वॉज सोइंग हिज चेयर। वो अपनी चेयर क्या है? काट रहा था। या लास्ट एग्जाम्पल हो सकता है दिस ब्लेड इज टू डल फॉर सोइंग। ये जो ब्लेड है ये बहुत डल है काटने के लिए, तो इससे कटेगा नहीं, इस तरीके से। और नेक्स्ट है हमारा काटना इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट होता है काटना, बट ये किसी पॉइंट पे काटते हैं एक दूसरे को। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला रोड्स इंटरसेक्ट नियर द ब्रिज। जो रोड्स है वो ब्रिज के, पुल के नजदीक एक दूसरे को काटते हैं, तो वो पॉइंट बन गया वहां पे, मीन्स एक पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट हो सकता है द लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट E। वो E पे क्या कर रही है? आपस में काट रही है, इस तरीके से हो सकता है। या लास्ट एग्जांपल हो सकता है ए हाईवे एंड ए रेलवे इंटरसेक्ट हियर। जो मतलब रेल की पटरी और हाईवे जो है वो यहाँ काट रही है, तो आपने भी देखा ही होगा, है ना, क्रॉस करते हैं रोड के ऊपर से। सो यह इंटरसेक्ट, एक पॉइंट बनाना काटते हुए। और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है प्रून। प्रून का मतलब भी काटना होता है, बट ये जो काटना है, काटने की सेंस में मीन्स छाटना है, छटाई करना किसी चीज की यूज किया जाता है। कैसे? जैसे मैंने व्हेन शुड आई प्रून एप्पल ट्रीज। मुझे कब जो एप्पल के पेड़ है वो छटाई करनी, उनकी काटनी। आपने देखो ना माली बड़ी सी कैंची लेकर काटते हैं, वो हो गया काटना। या फिर बात करें प्रून द ट्रीज हार्ड इन द विंटर, मतलब विंटर में बड़ा मुश्किल होता है जो ट्रीज है उनको काटना। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे यू शुड प्रून द स्पीच डाउन, इट इज टू लॉन्ग। आपको क्या कर देना चाहिए? स्पीच को काट देना चाहिए, छोटा कर देना चाहिए, ज्यादा बड़ी है ये। तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब छाटने की बात यहाँ पे भी आ गई। तो छोटी ऐसे थोड़ी की जाएगी, बड़ा छाटा जाएगा, उसको अलग अलग पॉइंट्स पे देखा जाएगा, तब उसको छोटा बनाया जाएगा। सो प्रून, काटना। और नेक्स्ट है हमारा स्टिंग। स्टिंग का मतलब ही काटना होता है, बट ये पर्टिकुलर हम काटना तब बोलते हैं जब कोई हमारे स्किन पे काट लेता है। लाइक वो मच्छर हो सकता है, वो मधुमक्खी हो सकती है, उस सेंस में इसको यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल हो सकता है डू ऑल टाइप्स ऑफ बी स्टिंग। क्या हर तरह की मधुमक्खी काटती है? पता नहीं है। नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पे ही वॉज स्टंग बाय अ बी। उसको क्या है कि मधुमक्खी ने काटा था। नेक्स्ट हो सकता है और लास्ट एग्जांपल हमारा रहेगा ए वैस स्टंग मी यस्टरडे। कल एक पीले से कलर की जो मक्खी होती है उसने मुझे काट लिया। उसको कुछ ऐसी कैटेगरी में रखा जाता है और पीले कलर की होती है। सो वैस। सो ये थी आपकी काटने की टाइप। आई होप आपको समझ में आई होगी। इनकमिंग टाइम जब भी आप काटने की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ उस कंडीशन को आप अच्छे से यूज कर पाएंगे इंग्लिश में। सो आई होप समझ में आया होगा। इनकमिंग टाइम एंजॉय करेंगे इसको यूज करते हुए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।